ये सफाई कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, हो सके अपनी जान देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। जब बेटी पैदा होती है हम लोग रोते हैं, क्यों कि जब 400 में बच्ची को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, जो उसकी शादी सोचेंगे, क्या करेंगे बच्ची को। पुराने जो कर्मचारी हैं कितनी देर से विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, कितनी देर? सर हमारे यहाँ पर 15-15, 20 साल, 25-25 साल के भी हैं जो बांटी रही है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था तब जो लीडर थे गलों में डालकर घूमते थे, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आवाज दो, आवाज दो, कोई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कोई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कोई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, शीर गलेंगे, शीर गलेंगे, आवाज दो, आवाज दो। इस वक्त मैं मौजूद हूं सांबा के नगर परिषद कार्यालय में, जहां पर आप जो तमाम लोग देख रहे हैं ये सफाई कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज ऐसा है कि नहीं है कि ये आज ही प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर चुके हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर रवि रंधावा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सफाई कर्मचारी यूनियन का। और सर जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो बार बार आप आश्वासन दे रहे हैं हमें कि आपके बंदे को पक्का कर दिया जाएगा, आपका 2.5 दिन की पे को लागू कर दिया जाएगा, यूटी एक्ट लगाया जाएगा, आपकी ओल्ड पेंशन जो है वो लागू कर दी जाएगी, आज तक एक भी ऐसा मसला नहीं है जो सरकार ने हमारा हल किया हो। इन्होंने सिर्फ हमें वादे पे वादे दिए हैं। आज जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो सड़कों पर उतराया है, अपने बच्चों का गुजारा करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, 6,500 रुपए में किस घर का गुजारा होता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके लिए अच्छे पकवान आ जाते हैं, 6,000 से लेकर 12,000 तक आपकी प्लेट है और हमारी तो 6,000 रुपया तनख्वाह है, उसमें हम बच्चे पालें, जब बच्चे पढ़ाएं, अपने घर का गुजारा कैसे करें। आज हमारे बेटियां हमारे सिर पे हाथ फेर रही है, हमारे बेटे नौजवान घरों में ऐसे बेकार पड़े हुए हैं जिनको हम स्कूल भेजने के लायक नहीं है। उधर स्कूलों की फीसें बढ़ा दी गई है, किताबों का रेट बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी सामान छू रही है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था तब जो लीडर थे गलों में डालकर घूमते थे, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। जो 7 साल का कार्य पूरा कर चुके थे उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए था। जो हमारे मुलाजिम आज 20-20 साल, 25-25 साल से हैं, कुछ बेचारे काम कर करके मर गए हैं, पर इस सरकार के कान पे मासा जी ने जू नहीं सरकी। हमें मजबूर होकर हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। और खास करके मैं उन सीईओ को कहना चाहता हूं और उन सुपरवाइजरों को जो गाड़ियां बाहर निकाल रहे हैं, अगर कल को किसी ने गाड़ी को आग लगा दी, जहाँ कोई ऐसा हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार वो सुपरवाइजर होगा। उसे मैं खास लफ्जों में कहता हूँ, अगर हमारी हड़ताल चलेगी तब भी, अगर नहीं चलेगी तब भी, जितना कूड़ा होगा वो सुपरवाइजर के घर में डाल दिया जाएगा और अपनी टांगों का वो इंतजाम कर ले। क्योंकि अगर वो किसी ने काम कराने की कोशिश की, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई अफसर हो, जिसने भी इस हड़ताल को नाकाम करने की कोशिश की, उसके हम बेहद पेश आएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल को कोई ऐसे करे। अगर हमें पता लगा कि कोई भी अफसर, या कोई सुपरवाइजर, या कोई सेंट्री, या कोई ईओ हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात करने जा रहा है, कोई मुलाजिम लगा के काम कराएगा, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम बेरगुर और प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, हो सके अपनी जान देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज आपकी काम छोड़ो हड़ताल का दूसरा दिन है, आपको इस तरह से भी कहा जा रहा होगा अधिकारियों की तरफ से कि आपकी जो की मांगे हैं सुन ली जाएंगी, लेकिन आप काम पे जाए, इस तरह से भी कहा जा रहा है? हाँ सर, कहा जा रहा है, क्योंकि कल जो हमारी मीटिंग है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हुई है और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी थे, डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। पर वो जो मीटिंग थी हमारी बेनतीजा निकली है, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट मिला नहीं हमें। वो हमें कह रहे थे कि हमें 2-4 दिन का टाइम दो। 2-4 दिन का टाइम तो हम तब देना जो हमने पहले टाइम नहीं दिया। तो 15 साल से हम टाइम ही देते आ रहे हैं। पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, सिर्फ आपको आश्वासन ही मिले हैं, इस बार भी आश्वासन दिए जा रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे आप, कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी?
सर हमारी तब तक हड़ताल चालू रहेगी जब तक हमारे बंदों के हाथ में परमानेंट के आर्डर नहीं आ जाते। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बदलियां हो जाए, चाहे हमें बाहर निकाल दें, इन्होंने जो करना है करे। पर अब सफाई कर्मचारी अपनी ताक पे आ गया है, अब हम मरे मारने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने पहले भी हमारे पे लाठियां बरसाई है। जब हमारे प्रधान जी और हमारे साथी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज देने के लिए, तब वहां पर इन्होंने लाठीचार्ज किया है और हमारे बंदों को अरेस्ट किया है, हमारी बहनों को अरेस्ट किया है। ये जो बेइज्जती है हमसे बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो चुका। अब हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बंदियों का ऑर्डर किया जाए, अगर नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। और जो भी बीमारियां फैलेगी इस गंदगी के वजह से, ऊपर से पीएम साहब आने वाले हैं 24 तारीख को। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में गंद पड़े, क्योंकि वो आप इसी डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही। और हम चाहते हैं कि उनके पहले जो है हमारा बंदियों का ऑर्डर हो जाए और हम अपने काम की हड़ताल को उठाएं और काम पर चले जाएं। पर सरकार ऐसा नहीं चाहती। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी हड़ताल खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जो हमारी स्टेट की एक बहुत बड़ी यात्रा है, जहां पर लाखों के हिसाब से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी सुंदर हो, हमारा शहर सुंदर हो, हमारा देश सुंदर हो। अगर जो ग्रीन का देते हैं, क्लीन ग्रीन का नारा, तो आने देने वाले में वो भी फेल हो जाएगा। जो स्वच्छ भारत का बयान है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब काम करने वाला ही काम छोड़ देगा तो शहर की सफाई कैसे रहेगी। शहर के लोगों से भी यही अपील करता हूं कि हमारा समर्थन करें और ये बात जो है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा जो है ये पीएम तक पहुंचाएं, ताकि हमारे आने जाने वाले दिनों में हमारे बंदे परमानेंट हो सके। जब कोरोना की पहली लहर थी उसी वक्त सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था। आज कोरोना योद्धा सड़कों पर है, क्या कहना चाहोगे उपराज्यपाल प्रशासन से? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है आप पीछे छुप जाते हैं, सफाई वाले को उस मुसीबत में डाल देते हैं। अगर इन्होंने कोरोना वैरियर का नाम दिया है इन्होंने, तो इन्होंने कहाँ हमें अच्छी किट दी, कहाँ हमें अच्छे सैनिटाइजर दिए, कहाँ हमें अच्छे मास्क दिए कि जिससे हम बच सके। यहाँ तक कि आज तक हमारे सफाई कर्मचारियों का जो जम्मू में बीमा होया है 50 लाख रुपए का, अभी तक अर्बन लोकल बॉडी में सफाई कर्मचारियों का बीमा तक नहीं हुआ है। और कुछ हमारे मुलाजमों को कोरोना हुआ भी, और कुछ लोग बेचारे हैं वो ऐसे बीमारी से मर गए हैं। पर अभी तक सिर्फ कोरोना योद्धा का नाम ही दिया गया, योद्धा का सम्मान हमें कभी नहीं दिया गया। लड़ाई कोरोना की लड़ने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी तट पे रहे, पर इनाम इन्होंने किसी और को दे दिए। ये इन्होंने बद्दा मजाक किया है। अगर जो सफाई वॉरियर का नाम दिया था इन्होंने, तो सफाई वालों के लिए कुछ सोचना चाहिए था। कम से कम जो कार्य पूरा कर चुके थे उनको इनाम के तौर पर परमानेंट ही कर देते तो हौसला अफजाई हो जाती। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सबसे पुराने जो कर्मचारी हैं कितनी देर से विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, कितनी देर? सर हमारे यहाँ पर 15-15, 20 साल, 25-25 साल के भी हैं जो अर्बन लोकल बॉडी में पूरी सेवा दे रहे हैं। इधर हमारे जो सांबा में हैं 12-13 साल, 15 साल के भी बंदे हैं। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है, क्योंकि जब पैसा भी इनके पास है, सब कुछ इनके हाथ में है, अच्छी सरकार है, गवर्नली राज है, पर फिर ऐसी कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। अगर 4 साल से इन्होंने ड्यूटी बना कर रखी है, 3 साल से अगर ड्यूटी बनाई थी तो इनको ये एक्ट भी लागू कर देना चाहिए था, ताकि लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सके, अपने घर का गुजारा कर सके। हमारे साथ कुछ महिला सफाई कर्मचारी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है आपका? नीतू। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, किस तरह का आश्वासन आपको प्रशासन की तरफ से दिया जाता है? अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर 600 में गवर्नर जी या डिप्टी डायरेक्टर जो भी है 600 में अपने बाल बच्चा और अपना खुद का गुजारा करके देखें क्या होता है इनका गुजारा। हमारे भी बच्चे जवान हैं, हम भी घर में 600 जब लेके जाते हैं, बच्चे हमें पूछते हैं कि माँ कहाँ है पेमेंट दे, जो उनका राशन पूरा करे, जो उनका कपड़ा टाकी पूरा करे, जो उनकी पढ़ाइयों को देखे। तो घर का खर्चा किस तरह से चलता है? 6500 बहुत मुश्किल से खर्चा चलता है घर का। अगर बच्चों की हम पढ़ाई की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कहा है कि बच्चे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बचाएंगे? जब बेटी पैदा होती है हम लोग रोते हैं, क्यों? कि जब 600 में बच्ची को पढ़ाएंगे खिलाएंगे, जो उसकी शादी सोचेंगे, क्या करेंगे बच्ची को? अब क्या मांग करना चाहते हैं? मोदी जी भी आ रहे हैं, इस तरह का ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि क्या डेली वेजर्स के लिए भी एक बड़ा फैसला मोदी जी ले सकते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हम तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर वो हमारे लिए फैसला लेंगे तो।
ये थे सफाई कर्मचारी और इनसे हमने बात की और इन्होंने हमें बताया कि जो कि इनकी हड़ताल है वो जारी रहेगी जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया। लेकिन हम कुछ और भी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से इनका जो कि 6500 के साथ खर्चा चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता है। बताएं कि आप हर बार प्रदर्शन करते हैं, किस तरह का आश्वासन जो कि प्रशासन की तरफ से दिया जाता है? हम हर बार कहते हैं कि हमारे को पक्के करने के लिए, तो वो लोग हमारी गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं सुनाई देती, नहीं सुनते हैं हमारी बात। तो घर का खर्चा 6500 के साथ किस तरह से चलता है? बहुत मुश्किल से करते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। 6500 रुपये में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम 4 जने 5 जने भी होंगे घर में तो उससे 6500 रुपये में कैसे हम गुजारा कर सकते हैं? तब क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? हमारे को परमानेंट किया जाए, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है हमारी। ये थे हमारे साथ सफाई कर्मचारी और इन्होंने अपना दर्द बताया। इन्होंने बताया कि 6500 के साथ इनके परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से होता है और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा हालात हैं सांबा में गंदगी के ढेर दिखना शुरू हो चुके हैं और तमाम जो कि सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को लेकर, अपनी मांगों को लेकर तत्पर हैं और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि अगर इनकी मांगों को जल्दी नहीं सुना गया तो सांबा में गंदगी के ढेर देखने को मिल सकते हैं। सांबा से अनिल कुमार, जम्मू परिवर्तन से।